नमस्कार आप सभी सनातनियों को मेरा कोटि कोटि नमन में ज्योतिषाचार्य श्री कृष्ण शास्त्री। और चलिए आज हम चर्चा करेंगे। आज हम बैठे हुए हैं कार्तिक महत्व के प्रथम दिवस में, और कार्तिक महत्व का क्या, कार्तिक महीने का क्या महत्व है, तो चलिए इसके विषय में चर्चा करेंगे आप सभी को कि क्योंकि कार्तिक महत्व बड़ा ही श्रेष्ठ महीना माना जाता है। वह कार्तिक का माँ है, विष्णु भगवान को समर्पण है। और इस कार्तिक महत्व में ब्रज की यात्राएं और लक्ष्मी नारायण के दर्शन और तुलसी में दीप जलाने का, कार्तिक महत्व की कथा सुनने का विशेष ही महत्व बताया जाता है। तो चलिए आपको बता दें कि कार्तिक महत्व की विशेषता कथा क्या है। तो कार्तिक महत्व में बता दें कि जालंधर नाम का एक दैत्य पैदा हुआ था, क्योंकि भगवान शिव की साधना के समय पे और इंद्र के द्वारा भेजा गया कामदेव को, उसने भगवान को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया और भगवान की साधना में व्यवधान पे व्यवधान पैदा करने लगा। तो शिव जी ने तीसरा नेत्र खोल करके कामदेव को भस्म की आकांक्षा से तीसरा नेत्र खोला, परंतु सभी देवता भगवान के चरणों में हाथ जोड़ के खड़े हुए, कहा महाराज यदि वासना कामदेव का यदि पतन हो गया तो यहाँ पे मोह नष्ट हो जाएगा, इसलिए आप अपने नेत्र को। तो भगवान ने कहा कि वृथा न जाए देव ऋषि वाणी, जो नेत्र खुल गया बंद नहीं हो सकता है। तो उनका महाराज इसको कहीं और डाल दीजिए। तो वह जो नेत्र की शक्ति थी भगवान ने, वह जो क्रोध था वह निकाल करके समुद्र में फेंका, और समुद्र में गिरने से जालंधर नाम के राक्षस की उत्पत्ति हुई। और जब वो जाकर के जल में तैरने लगा तो वहाँ पे जल से उत्पत्ति समुद्र देवता उसको लेकर के ब्रह्मा जी के पास आए, और ब्रह्मा जी से उन्होंने कहा कि महाराज मेरी गोद में यह पुत्र आया हुआ है, इसका नामकरण कर दीजिए। और जब नामकरण करने लग गए तो जालंधर ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी इतनी जोर से पकड़ ली कि ब्रह्मा जी छुड़ाते छुड़ाते उनकी आंखों से अश्रुपात हो गया, आंसू। तो जब उनकी आंखों से जल आ गया तो उन्होंने कहा इस बच्चे का नाम जालंधर होगा, वो यह बहुत ही बड़ा योद्धा होगा और यह तीनों लोकों में राज्य करेगा, इसको सब शीघ्र कोई पराजय नहीं कर पाएगा, यह हमें से वरदान प्राप्त करता हूँ। तो इस तरीका कह करके ब्रह्मा जी अदृश्य हो गए। और राक्षसों को जब भी कभी अद्वितीय शक्ति प्राप्त होती है तो शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, क्योंकि राक्षसों के हाथ में शक्ति का सही उपयोग नहीं होता। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जीवन में वह सामान उसी को मिलना चाहिए जो उसकी रक्षा कर सके और उसे अशांति पूर्वक संभाल सके। तो ऐसे करने से उन्होंने जाकर के तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया और अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया। तो इसके बाद सभी लोगों ने जाकर के लक्ष्मी नारायण को आग्रह किया कि महाराज कुछ तो कृपा करो, क्या करोगे, हमें मारपीट रहा है, हमारा जीना दुर्लभ कर दिया है। तो लक्ष्मी जी ने कहा नारायण से कि आप कुछ भी नहीं करोगे, क्योंकि मेरी भी जल से समुद्र से उत्पत्ति हुई, इसकी ये मेरा भाई है। और भगवान ने उनके वचन को बद्ध रखते हुए कहा कि चलिए देखते हैं। और भगवान ने इसका जालंधर का वध किया। जब वध करने लग गए तो वध होने में बहुत बड़ी मुश्किलें आई, क्योंकि उसकी पत्नी वृंदा पतिव्रता थी, और जब तक पति व्रत नहीं टूटता तब तक पति की मृत्यु कदापि नहीं होती। और हमारी सौभाग्यनी स्त्री जितनी भी है, जितनी सुहागन स्त्री थी, वो वास्तव में अपने पति के प्रति समर्पण है और पति को पूर्ण श्रद्धा भाव से मानती है। उनके पति के जीवन में कोई भी खरोंच नहीं आ सकती है, क्योंकि इस स्त्री में बहुत अकाट्य शक्ति होती है। तो उसका पहले भगवान ने व्रत तोड़ा, और व्रत तोड़वा करके फिर इसका वध किया। व्रत तोड़ाया कि तुम्हारा पति मारा गया है और भैंस में नंगा घूम रहा है लाश लेकर के। और जैसे ही वृंदा का व्रत टूटा और भगवान ने सुदर्शन चक्र से जालंधर का वध कर दिया। और जब वृंदा को पता चला कि मेरे साथ छल हुआ है तो वृंदा ने भगवान को श्राप दे दी कि जाओ आप पत्थर बन जाओ। और लक्ष्मी जी बड़ी रुष्ट हुई तो भगवान ने संभाला कि आप रुक जाओ। तो लक्ष्मी जी ने क्रोध में श्राप दे दी कि जा तू वृक्ष बन जा। तो तब से यह कथा चली आ रही है तुलसी लक्ष्मी नारायण की, शालग्राम भगवान की और तुलसी की। तो भगवान ने कहा कि चलो जी श्राप हमें भी आप भी हो, चलो इसका एक सलूशन निकालते हैं, समझौता करते हैं। तो भगवान ने कहा कि मैं ऐसा पत्थर बनूंगा जिसे लोग देव रूप में पूजेंगे, और शालग्राम भगवान को अद्वितीय रूप में लोग पूजा करते हैं। बड़े बड़े साधक शालग्राम भगवान की पूजा करके सिद्धि प्राप्त करते हैं। और भगवान ने कहा कि जब तक तुम वृंदा मेरे चरणों में नहीं चढ़ोगी तो मैं कली काल के लोग तुलसी वृक्ष के नाम से जानेंगे मृत्यु लोक के, और जब तक आप नहीं मेरे चरणों में चढ़ो तब तक वह पूजा पूर्ण स्वीकार में नहीं करूंगा। और इस कार्तिक महत्व में यदि आप दीपक तुलसी के पेड़ के नीचे जलाते हो तो भी भगवान की अविरल कृपा आपके जीवन पर होती है। और आप सभी सनातनियों को कार्तिक महत्व की ढेर सारी बहुत बहुत शुभकामनाएं।